ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 16वां श्लोक चल रहा है। भगवान ने जिसमें अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया है। उन 4 प्रकार के भक्त हम लोगों ने 2 प्रकार से उनको विभाजित किया, उनके 2 विभाग बनाए। एक विभाग है सकामी भक्त और दूसरा है ज्ञानी भक्त। सकामी भक्त जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो इन चारों के विषय में भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान बता रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे जो सुकृति संपन्न भक्त हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृति संपन्न जो मेरे भक्त हैं, वे 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। वे सब मेरा भजन करते हैं चारों, और 4 प्रकार के हैं। वो हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो हम लोग जो हैं आर्त भक्त के विषय में चर्चा कर रहे थे, और सबसे उत्तम आर्त भक्त जो हैं वो हम लोगों ने बात की थी उत्तरा जी हैं। उत्तरा जी अभिमन्यु की जो पत्नी थी, जिन राजा परीक्षित की मदर, जिनकी परीक्षित जी की भगवान ने रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ में जाकर अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था उससे। तो अब हम बात करते हैं जिज्ञासु भक्त की। तो भगवान ने आर्त के बाद में भगवान ने जिज्ञासु भक्त का नाम लिया, अर्थात जिसमें भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासु भक्त उसे ही कहा जाएगा जिसका जिज्ञास्य विषय केवल भगवत तत्व है और उपाय है भगवत भक्ति। जिज्ञासु का जो उपाय है, जो साधन है, वो है भगवत भक्ति, न कि ज्ञान और योग। क्योंकि ज्ञानी और योगी भी जिज्ञासु होते हैं, लेकिन यहां पर उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। इस जिज्ञासु व्यक्ति के जो जो विषय है, जिसके बारे में जिज्ञासा करते हैं, वो है भगवत तत्व, केवल भगवान। यदि भक्ति के अतिरिक्त कोई और उपाय का अवलंबन करता है, वो ज्ञान का, योग का, तो उसको भक्त नहीं कहेंगे। तो जिज्ञासु भक्त की इच्छा है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की, और इसके लिए क्या करता है वो? तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि क्षत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।
श्रोत्रिय परंपरा का आश्रय लेता है वो। श्रोत्रिय परंपरा क्या होती है? गुरु परंपरा, गुरु परंपरा का रास्ता। इस पथ को अवरोह पथ भी कहा जाता है। अवरोह पथ का मतलब क्या है? अवरोह पथ का मतलब है कि जिस पथ से अनेक अनेक महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया है, उनका आश्रय लेता है, गुरु परंपरा का आश्रय लेता है। सदगुरु परंपरा कृष्ण से शुरू होकर जो नीचे तक परंपरा है, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु हैं, तो कृष्ण से लेकर जो परंपरा है नीचे तक की गुरु की परंपरा, उस परंपरा का आश्रय लेता है ये। अवरोह का मतलब होता है उतरना। और श्रोत्रिय, इसको श्रोत पथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो साधन है वो है श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण करना, तभी इसको कहा गया श्रोत्रिय पंथ। तो इसका नाम अवरोह पथ भी है, इसका नाम श्रोत परंपरा भी है। और वो गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब वो जो शास्त्र हैं उनका उन्होंने श्रवण किया होना चाहिए अपने गुरु परंपरा से, वो उसके अंदर पारंगत होने चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठम, उनको ब्रह्म की अनुभूति भी होनी चाहिए। तो ऐसे सदगुरु का वो पदाश्रय करके, और फिर क्यों करता है वो? तत्व विज्ञानार्थम। तत्व विज्ञानार्थम मतलब उसको जानने के लिए, इसको भगवत तत्व को। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी और अद्वैतवादी अष्टांग योगी ये श्रोत्रिय परंपरा की शरण नहीं लेते। इनका पथ होता है आरोह पथ। ये स्वयं जो है अपने ज्ञान के द्वारा और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कहने मात्र के लिए गुरु जरूर होते हैं, लेकिन वो केवल नाम मात्र के ही गुरु होते हैं, क्योंकि उनकी कोई सेवा नहीं करते हैं। गुरु सेवा का कोई विधान नहीं होता इनके यहाँ। और गुरु को अंतिम अवस्था में त्याग भी देते हैं कि जरूरत ही नहीं है, अब हम स्वयं गुरु बन गए। आप देखिए जितने भी जो ज्ञान वाली शाखाएं हैं, योग वाली शाखाएं हैं, उनके अंदर आप देखिए कि गुरु परंपरा का कहीं कोई विधान है कि इनके गुरु ये थे, फिर उनके गुरु वो थे, फिर उनके गुरु वो थे। किस प्रकार से ये पूरी की पूरी शाखा है? ऐसा नहीं होता है। और होती भी है अगर, तो उसका वो सम्मान नहीं होता, क्योंकि ये तो स्वयं अहम ब्रह्मस्मि वाली भावना में रखते हैं ना। तो जो अहम ब्रह्मस्मि है वो किसी को क्या मानेगा? गुरु भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, सब एक ही तो है। तो इस प्रकार से तत्विज्ञानार्थम सौ माने वह व्यक्ति जो जिज्ञासु है, गुरु में वा भी गच्छेत, गुरु के पास जाता है। कैसे जाता है? समित पाणी। समित पाणी का मतलब श्रद्धा पूर्वक। समित का मतलब होता है समिधा। पहले समय में शिष्य जो है गुरु के पास आश्रमों में जाते थे समिधा लेकर। समिधा का मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी वगैरह लेकर, जिससे कि वो यज्ञ करते थे उस समय। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर समित पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। तो हाथ के अंदर वो लकड़ी लेकर नहीं जाते हैं आजकल। इसका भाव हमें लेना पड़ेगा श्रद्धा पूर्वक हृदय में। जब नव योगेंद्र ने, राजा निमि ने नव योगेंद्रों से पूछा था कि माया से मुक्ति का उपाय क्या है, तो प्रबुद्ध ऋषि ने यही उपदेश दिया था। 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग पहले कराए हैं, इसलिए हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले की है। जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपना श्रेय, अपना उद्धार करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तस्मात्। तस्मात् माने इसलिए। किस लिए? किस व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए? जो जिज्ञासु है, जो सद शिष्य है। इसके पहले के 3 श्लोकों में प्रबुद्ध ऋषि ने बताया है कि क्यों जाना चाहिए। उसमें वो बता रहे हैं
क्योंकि उसे ये अनुभव हो गया है कि इस संसार में सुख की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उनसे अल्टीमेटली दुख ही प्राप्त होता है। चाहे कोई कितना ही यत्न कर ले, और हम सारे दिन केवल एक ही कार्य करते हैं कि किसी प्रकार से हमको सुख की प्राप्ति हो, लेकिन देखते हैं कि बाद में केवल दुख ही दुख बढ़ता चला जाता है। जिसको हमने सुख मान रखा था वो भी कुछ दिनों बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी छोटी सी बात ले लीजिए आप, उदाहरण के लिए यदि धन है, धन को पाना तो बहुत कठिन है, और अगर प्राप्त हो जाए तो भी मृत्यु स्वरूप है, क्योंकि व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। फिर उसको कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं, कितना आगे बढ़ाऊं, स्वयं को भूल जाता है। तो सभी प्रकार की संपत्ति जो है वो नाशवान है, दुख का ही कारण बनती है बाद में। क्योंकि धन यदि किसी ने छीन लिया तो भी दुख होगा, कहीं किसी बिजनेस में डाला और वो डूब गया तो भी दुख होगा, अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो भी दुख होगा। दुख का कारण ही बनेगा। जितना उपयोग कर लिया अपने लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए या साधु संतों की सेवा के लिए, उतना तो ठीक है, लेकिन बाकी जो धन बचा है वो दुख का कारण ही बनेगा अंत में किसी ना किसी प्रकार से। उसी प्रकार जैसे मनुष्य लोक के सारे सुख नाशवान हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का सुख भी यही है। वहां भी आपस में ईर्ष्या और घृणा का भाव होता है। हम लोग ये ना समझें कि स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी सब भोगी जीव हैं। स्वर्ग में गए ही इसलिए हैं वो कि विषयों का अधिक से अधिक लंबे समय तक भोग करना चाहते थे बिना बीमार पड़े। क्योंकि इस मनुष्य लोक के अंदर यदि हम ज्यादा भोग करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है इतनी। लेकिन स्वर्ग लोक में बड़ी सामर्थ्य होती है भोग को भोगने की। तभी उसको कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग लोक को विशाल कहने का अर्थ यही है कि वहां पर भोगों की प्रचुरता है और भोग करने के लिए इंद्रियों में जो शक्ति है वो भी बहुत अधिक है और लंबे काल तक भोग किया जा सकता है। इसीलिए उसको कोरा था स्वर्ग को विशालम। तो जिस व्यक्ति को इस जीवन में दुख का अनुभव हो गया वही यथार्थ रूप से जिज्ञासु कहलाएगा। उसी के अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि मैं इस जीवन से जो अलग है, इस जीवन से जो ऊपर है, उसको जानने के लिए प्रयास करूं। उसी को क्यूरियोसिटी होगी जानने की। और यदि उसकी सुकृतियां हैं भक्ति उन्मुखी, तभी वो भक्ति के मार्ग में प्रवेश करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तभी हम उसको जिज्ञासु भक्त कहेंगे। इस प्रकार के जो भक्तों का उदाहरण है वो है शौनकादि ऋषि। जो नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, 88,000 ऋषि थे, ये यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, भगवत तत्व को जानना चाहते थे। तो वहां पर सूत जी ने इनको श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कराया। तो शौनकादि ऋषि जो हैं वो जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार के जो भक्त हैं सकामी भक्त, वो हैं अर्थार्थी। अर्थ प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब है अर्थ को चाहने वाले, उसी को कहा गया अर्थार्थी। इन्हें अर्थ की कामना है, लौकिक और परलौकिक भोगों की भोगना चाहते हैं। ये इस संसार के भोग और परलोक के भोग, स्वर्ग के भोगों को भोगना चाहते हैं। तो ये लोग भी अपनी कामना पूर्ति के लिए न तो संसार के व्यक्ति को आश्रय लेते हैं और न ही देवी देवताओं का और न ही कर्म ज्ञान योग का। ये सारी बातें एक साथ हैं। किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय लेना, संसार का आश्रय लेना अथवा कर्म का आश्रय लेना,
अपने बल का आश्रय लेना कि मैं प्राप्त कर लूंगा, खुद ही अपनी बुद्धि के बल पर, अपने शरीर के बल पर, अथवा देवी देवताओं का आश्रय लेना, ज्ञान का और योग का आश्रय लेना। तो ये कोई भी कार्य जो अपना कराना चाहते हैं, कामनाएं तो हैं इनकी, लेकिन उसे भगवान के द्वारा ही पूरा कराना चाहते हैं और किसी के द्वारा नहीं, और किसी से ये आशा नहीं रखते, क्योंकि यदि और किसी से आशा रखेंगे तो उसमें दोष आ जाएगा, फिर भक्ति में दोष आ जाएगा, इनकी अशुद्ध भक्ति हो जाएगी। रामचरितमानस में कहा है, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहा विश्वासा। मेरा दास वही कहलाता है जो केवल मुझसे ही आशा रखता है, मुझ पे ही विश्वास रखता है। तो भगवान अपने जो भक्त हैं उनकी कामना कैसे भी पूरी करा सकते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान एक होते हुए भी अनेक अनेक लोगों की, अनेक अनेक प्राणियों की कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, जो साधारण सकामी पुरुष हैं और जो सकामी भक्त हैं, उनमें एक विशेष अंतर है, और वो विशेष अंतर है कि ये अपनी कामना पूर्ति कराने के लिए भगवान को बाध्य नहीं करते। ये अपनी इच्छा की पूर्ति उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे नारद जी में इच्छा थी कि वो जो विश्व मोहिनी थी उससे विवाह करें। किसी कारणवश, ये भी भगवान की एक लीला थी, एक माया थी ये, तो भगवान के पास गए और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए उनसे मांगा। तो उनके मुख से क्या निकला? स्वभावतः निकला, स्वभावतः नारद जी के मुख से क्या निकला? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। देखिए स्वभावतः नारद जी के मुख से क्या निकल रहा है? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, हे नाथ जिस प्रकार मेरा हित हो आप शीघ्र ही वही काम करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। मांगने तो वो गए थे भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप मांगने गए थे भगवान से, जिससे कि वो सुंदर लगे और वो विश्व मोहिनी उनके गले में जयमाला डाल दे। लेकिन उनके मुख से ये नहीं निकला, उनके मुख से निकला कि आप वही करिए, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करिए। तो मांग तो रहे हैं लेकिन बाध्य नहीं कर रहे भगवान को। यही तो एक इंपॉर्टेंट बात है भक्तों की। कामना पूरी हो अथवा कामना पूरी ना हो, उनकी श्रद्धा में, उनकी कृपा में, कृपा के अनुभव में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। यदि कामना पूरी नहीं होती है तो भी वो उसे कृपा ही मानेंगे भगवान की, उसी में अपना हित मानेंगे। और जो इच्छा है वो तो केवल भगवान से ही पूरी कराना चाहते हैं, ये बात तो है ही है। तो यहां कामनाओं के होते हुए भी भगवत इच्छा की ही प्रधानता है। ये थोड़ी सी गहरी बातें हैं जिसको हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हम सकामी भक्त हैं। वास्तव में हम इस कैटेगरी में आते भी नहीं हैं। सकामी भक्त बहुत ऊपर की स्थिति है, बहुत ऊपर की स्थिति है। अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं ना, हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के होते हैं सकामी भक्त। दोनों स्थितियों में उनकी इच्छा पूरी हो या ना हो, वे भगवत कृपा का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा की प्रधानता है वहां पर। और भगवान में ही लगे रहने के कारण, उन्हीं का भजन करने के कारण निरंतर उनकी जो लौकिक इच्छाएं हैं वो भी क्रमशः
समय आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान केवल दुखों का निवारण और मोक्ष इत्यादि नहीं देते हैं, बल्कि लौकिक अर्थ भी देते हैं। जैसे विभीषण है, सुग्रीव हैं, ध्रुव महाराज हैं। विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुग्रीव को भी किष्किंधा का राज्य दे दिया, ध्रुव महाराज को तो पूरा का पूरा एक वैकुंठ लोक बना दिया, ध्रुव लोक बना दिया उनका वैकुंठ की भांति। ध्रुव महाराज को तो दोनों सुख दिए, लौकिक परलौकिक, परमार्थ भी दिया। तो किसी भी प्रकार भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए। अकामे सर कामो वा मोक्ष कामो उधारधि। त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कंडीशन वही है, त्रिवेण भक्ति योगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिवेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा, साधारण भक्ति से नहीं। यजेत पुरुषम परम। तो जो निष्काम भक्त हैं या सकाम हैं या मोक्ष काम हैं, वे सब उदार बुद्धि वाले हैं। और ऐसे लोग भगवान का तीव्र भक्ति योग से भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना कि केवल भक्ति निष्काम भक्तों के लिए ही है, सकामों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज तो सकामी भक्त थे और भक्त की श्रेणी में कितने ऊपर हैं। तो भक्ति के लिए कामना की महत्व नहीं है। कामना हो या ना हो, ना हो तो अच्छा है, लेकिन कामना भी हो, संसारिक कामना भी हो, तो भी वो हमको भक्ति से दूर ना करे। भगवान से अपनापन मानना, भगवान से अपना संबंध मानना ही भक्ति है वास्तव में। यदि हम ये मान जाएंगे तो तभी हमारी भक्ति शुरू होती है। और इसके विपरीत यदि अपनापन हो और निष्काम हो तो वहां पर प्रेम शिथिल हो जाता है। कहीं पर अपनापन है और निष्काम है, जरूरत पड़ने पर भी नहीं मांग रहा है, तो फिर वो प्रेम ही क्या हुआ। उदाहरण के लिए यदि एक पुत्र है और पिता है, अब पुत्र और पिता का संबंध तो बहुत आत्मीय संबंध है। तो पुत्र जो है वो किसी कारणवश ऐसे जगह पर फंस गया कि उसको वहां पर काफी परेशानी हो गई, धन का अभाव हो गया, अपना खर्चा तक नहीं कर पा रहा है और अपने पिता से बहुत प्रेम करता है और पिता भी बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा पुत्र यदि पिता से कुछ भी ना मांगे, प्राणों का संकट आने पर भी, तो फिर क्या कहेंगे कि उसको क्या पिता से प्रेम है? यदि प्रेम होता तो मांगता, क्योंकि वो तो उसी का है। तो निष्काम होना भक्ति के अंदर प्रेम को शिथिल कर देता है। इसीलिए भक्त जो है निष्काम नहीं होता, भक्त होता है भक्ति काम। तो एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम, और भक्त होता है भक्ति काम। उसके अंदर भक्ति की कामना होती है, सेवा की कामना होती है। भक्ति माने सेवा। तो भक्त जो है भक्ति काम होता है। भगवान तो अक्षय निधि हैं। अगर वो सकामी पुरुष को कुछ दे देंगे तो उससे तो भगवान का यश बढ़ेगा। भगवान ने विभीषण को राज्य दे दिया लंका का, तो क्या भगवान का उससे यश नहीं बढ़ा? कितना यश बढ़ा। जगत के अंदर भगवान ने विभीषण जी के आते ही उनका राज तिलक कर दिया। कितना यश बढ़ा भगवान का। सुग्रीव को वहां का राज्य दे दिया। तो भगवान तो देते हैं, उनके पास कोई कमी तो ना होने वाली है। वो तो परम परम ऐश्वर्य वाले हैं, सर्वाधिक समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्यो शैव षट इटिंगना।
भगवान में समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य है, समग्र यश है, समग्र श्री है, समग्र ज्ञान है, समग्र वैराग्य है। ये 6 गुण भगवान में समग्रता से विराजमान है। तो भगवान यदि देते हैं सकामी भक्त को अपने कुछ, तो क्या उनके पास कोई कमी हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। हमारी तरह कंजूस नहीं है भगवान। इसीलिए ऐसे भक्त के प्रति, भगवान के प्रति भक्त वात्सल्य गुण जो उनका है, भक्त वत्सल भगवान के प्रति यदि भक्त अपनी निष्कामता दिखाता है कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, तो वहां पर प्रेम में शिथिलता ही आ जाती है। क्योंकि प्रेम जो है उसका लक्षण ही यही है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव षट विधा प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, उससे अपनी कोई गुह्य बात बताना, गुप्त बात बताना, रहस्य बताना भजन का, और उससे पूछना। तीसरा भुंजते भोजयते चैवे, उसको भोजन कराना और उसके यहां भोजन करना। यही है 6 प्रकार की प्रीति का लक्षण। यदि ये प्रीति का लक्षण नहीं देखा जा रहा है तो प्रीति नहीं है वहां पर। इसलिए प्रीति बढ़ाने के लिए इन 6 चीजों में ही विश्वास करना होता है। तो जो आर्त भक्त हैं और जो अर्थार्थी हैं उनमें थोड़ा अंतर है। आर्त भक्त जो है वो है जो कष्ट में है, शत्रुओं के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है, अब रो रो के भगवान की शरण में आया है वो। लेकिन अर्थार्थी जो है, अभी तक अर्थार्थी जिसके पास धन संपत्ति नहीं है और उसे अर्जित करना चाहता है। अर्थार्थी का मतलब है जिसके पास धन संपत्ति इत्यादि नहीं है और उसे अर्जित करना चाहता है। और जिज्ञासु है, वो भगवान के तत्व को जानना चाहता है और जानकर भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार ये तीनों भक्ति जो है सकामी भक्त कहलाए गए हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई कामना है। और जब इनकी कामना पूरी हो जाती है तो इनको भक्ति का जो मुख्य फल है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, तब इनको प्रेम की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब भगवान इनकी कामना पूरी कर देते हैं तो कामना के पूरी होने पर ही इनके अंदर जो मांगने की इच्छा है, जो कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और तीनों ही भक्त जो हैं सुकृतिवान हैं, परम परम सुकृतिवान। और सुकृति का लक्षण भजन्ते माम, भगवान का भजन अर्थात शरणागति। क्योंकि जो सुकृतिशाली है वही शरणागत होगा और वही भजन करेगा, वही गुरु पदाश्रय करेगा। जो सुकृतिशाली नहीं है उसके अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होगी गुरु पदाश्रय करने की, साधु संग करने की। अगर होगी भी तो थोड़े समय के लिए होगी और फिर शांत होकर खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता का श्रवण आरंभ किया और धीरे धीरे उसको छोड़ दिए। सुकृतियां थी कुछ जिसके कारण उनको एक अवसर मिला कि भगवत गीता का श्रवण किया जाए, लेकिन वो उस सुकृति को मेंटेन नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये दुर्भाग्य है। अब वो सुकृति कब आगे फलीभूत होंगी ये मालूम नहीं। तो जो अवसर भगवान ने सुकृति के रूप में हमें दिया है हरि कथा सुनने का, भगवान भजन करने का, वो हमको कभी खोना नहीं चाहिए। वो हमें खोना नहीं चाहिए, वरना हम अपना बहुत बड़ा एक नुकसान कर लेते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है ये, हमें कई कई जन्मों तक पीछे ले जाएगा। और दुष्कृति तो होना ही नहीं, दुष्ट कार्य तो करना ही नहीं है कोई भी। जो हमारी सुकृतियां हैं उनको ही प्रबल और प्रबल रूप से, अधिकाधिक रूप से बढ़ाना है। क्योंकि हमारे भजन में जो बाधा आती है वो है हमारी दुष्कृति, हमारे पाप। लेकिन किसी ना किसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि को इतना एकनिष्ठ बना के इसमें दृढ़ता पूर्वक लगे रहना है और लगे रहना है, छोड़ना नहीं है इसको बस।
फिर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते भी, अगले कल को भी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।